जय माता दी, जय मां कामाख्या। ज्योतिष के रहस्यमय ज्ञान, वास्तु के भी रहस्यमय ज्ञान। ये वास्तु भी विज्ञान है, ज्योतिष भी विज्ञान है, और इनको समझना पड़ता है, अन्यथा आपको जीवन में कष्ट की प्राप्ति अवश्य होगी। नहीं मानोगे, आप कहोगे साहब मुझे ज्ञान नहीं है, तो भी कानून ये कहता है कि तुम्हें ज्ञान नहीं हो, उसके बावजूद भी यदि आपको ऐसा कर्म कर देते हो, गलत काम कर देते हो जो कानून की परिभाषा में गलत है, तो उसकी सजा अवश्य मिलती है। क्योंकि हमारे हिंदुस्तान में आज भी शिक्षा का स्तर बहुत कम है, पढ़ाई लिखाई नहीं करते हैं। और अब ये कहें कि ज्योतिष विज्ञान, इसकी तो पढ़ाई और कम लोग करते हैं, 1% भी नहीं करते हैं। और वास्तु विज्ञान, इसकी भी पढ़ाई 1% भी नहीं करते हैं। तो इसका ज्ञान नहीं होता है, और बिना ज्ञान के आप कष्ट भुगतते हो। और फिर आप कहते हो किसी ने जादू टोना कर दिया, किसी ने ऊपरी बाधा लगा दी। तंत्र भी विज्ञान है, वो भी आपको ज्ञान नहीं है। परंतु जब आपके साथ में दुर्घटना, घटना, अनिष्ट, हानि होने लगती है, तो आप एक दूसरे पर इल्जाम लगाते हो। अपने परिवार के सदस्यों के ऊपर ही उंगली उठाते हो, या भी पड़ोसी के ऊपर उंगली उठाते हो, या फिर यह कह लीजिए अपने सामने वाले पर उंगली उठाओगे, अपने कंपटीटर के ऊपर उंगली उठाओगे और कहोगे उसने कुछ कर दिया। जबकि ऐसा नहीं होता है, आप स्वयं गलती करते हैं, क्योंकि आपने न तो ज्योतिष विज्ञान को समझा है और न वास्तु शास्त्र को समझा है। ज्योतिष भी शास्त्र है और वास्तु भी शास्त्र है, और इसको पढ़ना पड़ता है, समझना पड़ता है। यदि आप नहीं जानते हो तो कम से कम एक्सपर्ट की सेवा तो ले सकते हो ना, पैसा खर्च करके। पर आप ये पैसा, आप इसको बर्बादी समझते हो, जबकि यह इन्वेस्टमेंट होता है आपके और आपके परिवार के जीवन के लिए, आपके भाग्य के लिए, आपके स्वास्थ्य के लिए। गलत घर में चले जाओगे, गलत वास्तु वाले घर में चले जाओगे, तो आपका जीवन बर्बाद हो जाएगा, आप कंगाल हो जाओगे। इसीलिए कोई भी मकान लें या खरीदें, या जिस मकान में रहते हो, और यदि आपको लगता है कि आप कष्ट में हैं, तो आपको किसी वास्तु शास्त्री से बात करो और उससे इस संबंध में रिपोर्ट लीजिए लिखित में। और यदि आपकी नजर में कोई नजर नहीं आता है, तो आप देव राधा ट्रस्ट से संपर्क कर सकते हैं। आपके मकान, दुकान, फैक्ट्री, व्यवसाय स्थल, सभी के बारे में आपको बताया जा सकता है कि कहां पर वास्तु दोष है और इसका आपके जीवन पर क्या प्रभाव पड़ रहा है। तो वास्तु विज्ञान और वास्तु के विद्वान आजकल क्या है कि प्रत्येक दिशा में अलग अलग रंग की धातु की पट्टी लगवाने लगे हैं, जबकि प्रत्येक जगह इलेक्ट्रिक का तार फैला हुआ है, वह तांबा है, और चांदी का तार उससे ज्यादा अच्छा माना जाता है। क्योंकि तांबा सूर्य और मंगल को दर्शाता है, और चांदी जो है चंद्रमा को दर्शाती है। और तकलीफदायक ग्रह जो होता है वह राहु होता है, जो शनि के इशारे पर अपने प्रभाव देता है। ज्योतिष शास्त्र कहता है कि शनि कुछ नहीं करता, वो तो जज है, वो तो सरकारी वकील,
यानी राहु उसको बोलता है, इशारा करता है, तो शनि के इशारे पर राहु तकलीफ देता है। तो मंगल चंद्र में दोनों ग्रहों में राहु शनि दोनों को शांत करने की ताकत है। अब हम चलते हैं कि यदि वास्तु दोष आपका पूर्व दक्षिण दिशा में है, यानी कि आग्नेय कोण में है, जहां पर रसोई घर होना चाहिए, तो सूर्य मंगल की दिशा है वहां इनकी धातु से प्रभाव और बढ़ जाएगा और पाप ग्रह का प्रभाव शांत हो जाएगा। यानी कि तांबा और चांदी दोनों को वहां पर लगा दिया जाए या रख दिया जाए या पट्टी की जगह ये तार बांध दिया जाए, तो मंगल और चंद्र दोनों अच्छे हो जाएंगे और साथ ही साथ में ये पाप ग्रह भी शांत हो जाएंगे। अगर दोष पश्चिम उत्तर दिशा में है, वायव्य कोण कहा जाता है, तो चंद्र से उपाय किया जा सकता है। यानी कि चांदी का तार लगाने से शनि शांत होता है। उदाहरण के तौर पर समझाने का प्रयास करते हैं आपको कि ठोस वस्तु यानी पहाड़ या शनि है और चंद्रमा पानी है, तो तपती हुई चट्टानों से यह तपती हुई चट्टान अच्छी नहीं लगती है, लेकिन जब बारिश हो या बर्फ गिर रही हो तो वही पहाड़ हमें लुभावने लगने लगते हैं, क्योंकि ऊपर से पानी गिरता है, पहाड़ों से झरना गिरता है। जो पहाड़ पर लोग रहते हैं उत्तर दिशा में, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, वहां पे हम देखते हैं पहाड़ों से जगह जगह पानी निकलता है, पहाड़ के अंदर से पानी निकलता है। तो ये चंद्रमा जो पानी निकलता है ये अच्छा माना जाता है, वहां पर शनि का दोष नहीं आने देता है। उत्तर में बुध का वास माना गया है, जो धन का कारक है, बुद्धि का कारक है। और एक तरफ बुध जो है चंद्रमा से दुश्मनी भी रखता है, बुध जो है चंद्रमा से दुश्मनी रखता है, परंतु चंद्रमा अपने बेटे बुध से दुश्मनी नहीं रखता है। कुछ कुछ शास्त्रों में ऐसा भी लिखा हुआ है, ज्योतिष के किताबों में, कि चंद्रमा बुध को मां बेटी भी कहा गया है। अब इसका अर्थ यहां पे यह होता है कि एक अच्छी संस्कारी मां होती है, वह अपनी बेटी को हमेशा अच्छे गुण संस्कार ही देगी। तो उत्तर में बुध है, जो बेटी का प्रतीक भी है, और चांदी का तार लगाने से अच्छे फल की प्राप्ति होगी। अब शनि की दिशा में हम चलते हैं, तो शनि की दिशा में पीला रंग जो है वो गुरु का होता है, वो भारी होने की वजह से बताया गया है। दूसरा ये बात है कि शनि से गुरु के आपस में नॉर्मल संबंध है, न शत्रुता है न मित्रता है, गुरु शनि आपस में। तो हरा रंग जो है वह बुध का है, जो उत्तर पूर्व में बताया जाता है।
क्योंकि बुध हल्का है, वह सूर्य का मित्र है, और उत्तर पूर्व कोना जितना हल्का होगा उतना अच्छा माना जाता है। लेकिन ये प्लास्टिक की पट्टी जो आजकल लगाई जाती है, ये दक्षिण में इस्तेमाल नहीं कर सकते, क्योंकि प्लास्टिक शब्द जहां भी आ जाता है वह बुध से संबंध हो जाता है, और बुध की मंगल से दुश्मनी रखता है। बाकी तीनों दिशा में हम लगा सकते हैं। इसलिए दक्षिण में तो धातु ही काम करेगी। अब मनी प्लांट अग्निकोण में अच्छा कहा गया है, क्योंकि अग्निकोण जो है वह शुक्र का होता है। मनी प्लांट क्या हो गया? बुध हो गया, क्योंकि हरा कलर है। जब बुध को शुक्र से मिला दिया जाता है तो सूर्य की ऊर्जा का प्रभाव बढ़ जाएगा। लेकिन गणेश जी हमारे बैठे हैं, फिर इसकी क्या जरूरत? और वैसे भी हमारे हिमालय जो है वह उत्तर में है, तो हमेशा ध्यान रखें, रसोई में मंगल का वास होता है, रसोई के अंदर, और अग्निकोण शुक्र का होता है, क्योंकि वहां भोजन पकता है और अग्नि भी है। इसीलिए उत्तर के अंदर गणेश जी रखना चाहिए। मंगल बुध का मिलाप, जब मंगल बुध आपस में मिल जाते हैं तो वह शनि को जन्म देते हैं। क्यों? कि मंगल भी भारी और गर्म है, और बुध जब मिल जाता है, उससे हरी चीज मिल जाती है, तो जड़त्व योग बन जाता है। शनि की उत्पत्ति हो जाती है और घातक बीमारी होने की संभावनाएं बढ़ जाती है। तो सबसे बड़ी बात यह है कि घर में शनि राहु की वस्तुएं जैसे जैसे घर में बढ़ती जाएगी, वैसे वैसे महावास्तु दोष बढ़ता जाएगा। यानी कि लोहा, एल्यूमिनियम, इलेक्ट्रिक सामान, सरिया, टॉयलेट, ये सब जो है शनि और राहु से संबंधित है। शनि राहु का मिश्रण है। तो जब घर में शनि राहु ज्यादा आ जाएगा तो वास्तु दोष बढ़ता जाता है। इसीलिए सौम्य ग्रह को दिशा के अनुसार जगह देना पड़ती है। पुराने समय में ये वस्तुएं नहीं हुआ करती थी। लोहा, एल्यूमिनियम, इलेक्ट्रॉनिक सामान, सरिया, टॉयलेट, ये कुछ नहीं होता था। टॉयलेट भी हम बाहर जाते थे, लोहे की अलमारी नहीं रखते थे, एल्यूमिनियम के बर्तनों का प्रयोग नहीं करते थे, इलेक्ट्रॉनिक सामान का प्रयोग नहीं करते थे। तो ये सब जो है शनि राहु को पुराने जमाने के बड़े बुजुर्ग दूर रखते थे।
इसलिए घर में शांति रहा करती थी। परंतु पुराने समय में सौम्य ग्रह की वस्तुएं बहुत ज्यादा होती थी, इसलिए दिमाग में चालाकी नहीं आती थी, क्योंकि शनि राहु दूर था। और जब से देश आजाद हो गया, उसके बाद से मनुष्यों ने पक्के मकान बनाना प्रारंभ कर दिए। और जैसे ही पक्के मकान बनना प्रारंभ हुए, मकान के अंदर लोहा, एल्यूमिनियम, सरिया, इलेक्ट्रॉनिक सामान और टॉयलेट, ये सब चीज आ गई। और इन सब चीज के आने से मनुष्य में शनि और राहु की भावना ज्यादा पैदा हो गई। और ये भावना ज्यादा पैदा होने से मनुष्य में चालाकी ज्यादा आ गई, क्योंकि शनि राहु मनुष्य को चालाकी देता है। तो पुराने जमाने में भारतीय लोग कच्चे मकान में रहते थे, तो बड़े सुखी और शांत प्रवृत्ति के रहा करते थे। परंतु जैसे जैसे मकान पक्के बनते गए, घरों में अशांति आ गई, क्योंकि शनि राहु की स्थिति ज्यादा बढ़ गई। शुक्र जो है एक आंख वाला व्यक्ति है और स्त्री है, और दूसरी आंख उसकी शनि की है। यानी शुक्र को एक आंख से काना माना गया है। इसलिए हमारे यहां पे काने व्यक्ति को अच्छा नहीं माना जाता है। तो शुक्र शनि की युक्ति भी अच्छी नहीं होती है। तो यह था आपका घर में आजकल दुख, अशांति, क्लेश का कारण केवल शनि और राहु का सामान घर में ज्यादा होना। यदि आप घर में पीतल का सामान प्रयोग करना प्रारंभ कर दें, मिट्टी के बर्तन का प्रयोग ज्यादा कर दें, तो शनि राहु का प्रभाव कम हो जाएगा। यदि घर में लोहे की वस्तुएं, एल्यूमिनियम की वस्तुएं, इनका प्रयोग करना बंद कर दें, तो भी शनि राहु का प्रभाव कम होकर के घर में सुख शांति आ सकती है। अन्यथा जैसे जैसे घर में भौतिकवादी चीज, इलेक्ट्रॉनिक्स चीज, लोहे की चीज, सरिया, ये बढ़ते जाएंगे, वैसे वैसे घरों में दुख, कष्ट, परेशानी, क्लेश, अशांति ये अवश्य बढ़ेगी। जय माता दी, जय मां कामाख्या।